ध्वनि प्रदूषण। जो वाहन चलते हैं एंड बहुत सारे लोग साउंड तेजी में बजाते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण होता है। और मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये हमारे प्रदूषण के प्रकार हो गए। ठीक है, प्रदूषण का रोकथाम, प्रदूषण का रोकथाम कैसे रोकथाम। और लास्ट की हेडिंग आप लोग लिख देंगे कि उपसंहार। उपसंहार का मतलब कि हमारा क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, बस इतना आपका पेज भर गया। फिर आप यहां से स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना। तो आपका देखिए बच्चों, आपका 5-6 लाइन जो है आपको ऐसे ही भर जाएगा एंड अब आपको लिखना चालू करना। तो हमारा जब भी हमारा नए पेज से स्टार्ट करेंगे, निबंध कोई भी हो, निबंध में हो सकता है बेरोजगारी है, अनुशासन और प्रदूषण, राइट। तो इसका कारण क्या है, ठीक है, शिक्षा की कमी, जनसंख्या में वृद्धि, ये सब भी इसके कारण है कि भाई जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि जो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। शिक्षा, जो जिसको दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से मतलब है भाई जैसा एजुकेशन होना चाहिए उस ढंग से एजुकेशन नहीं है, शिक्षा का अभाव है, इसलिए लोग कहीं भी कचरे डाल देते हैं, कहीं भी कुछ भी रैपर्स फेंक देते हैं, राइट। जब हमारी शिक्षा एकदम अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये सब आप बातें लिख सकते हो। ओके, उपसंहार है, उपसंहार में यही इसी के बारे का जो बातें हैं, कुछ कोट्स लिखे जाते हैं। कुछ कोट्स का मतलब भाई हमारी सरकार जो है, सरकार तो रूल्स बनाती है बच्चों, नियम बनाती है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार के साथ साथ भी हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। ये कब हो सकता है, जब हमारी अच्छी शिक्षा प्रणाली रहेगी, राइट। तो हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी रहेगी तो जनसंख्या स्तर जो है ऑटोमेटिक बच्चों कम हो जाएगा। जब जनसंख्या का स्तर कम हो जाएगा तो हमारा जो लोग कचरे इधर उधर फेंकते हैं, ये सब चीजें करते हैं, सब नहीं होता है। और प्रदूषण में सबसे अच्छा हमें पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे हमको लगाना चाहिए। तो जब आप हेडिंग के द्वारा लिखेंगे आपका पेज भी भरेगा। आपका पहले ही पेज में समझ लीजिए 7-8 लाइन्स भर गया, और उसके बाद जो है प्रस्तावना से आप स्टार्ट करेंगे। और लास्ट का हेडिंग जो होता है उपसंहार, इसके कुछ कोट्स होते हैं। कोट्स का मतलब जैसे मान लो अनुशासन है, अनुशासन में कोट्स डाल दिया कि शिक्षक के हाथ में छड़ी वापस कर दिया जाए तो देश में अनुशासन वापस आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि शिक्षा के साथ साथ बहुत अनुशासन का भी महत्व है, क्योंकि जब तक अनुशासन में आप नहीं रहेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अनुशासन इतना जरूरी है कि आपका आत्मविश्वास ही कायम नहीं रहेगा अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे। तो ये सब हमारे कोर्स में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, तुरंत अंडरलाइंस करने लगेंगे। तो इसको भी ध्यान देना है, हमको पहले राइट कर लेना है, पेपर को रिवाइज कर लेना है, फिर उसके बाद जब अपने को टाइम बचता है तो हमारे जो कोर्स लिखे रहेंगे, कोर्स का मतलब कि सरकार जो नियम बनाती है हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए, इसको अंडरलाइन। ऐसा नहीं कि सारा काम सरकार को कर देना चाहिए, सरकार तो रूल्स नियम बना देगी तो उसको फॉलो तो हमको करना है ना। ये सब चीजें हमको बहुत ध्यान देना है। ऐसे हमारा बच्चों पेज भी भर जाएगा। हमारा 7 मार्क्स का जीएसबी बोर्ड में आता है, अदर स्टेट बोर्ड में और भी मार्क्स के आते हैं, तो आपके मार्क्स भी आते हैं। जैसे 10वीं में 7 मार्क्स का है, 12th में 10 मार्क्स का आता है। तो आप डायरेक्ट विदाउट हेडिंग्स के लिखेंगे तो सबसे पहले एग्जामिनर यही देखता है कि आपके पास जानकारी है कि नहीं। जब आप प्रस्तावना एंड उपसंहार की हेडिंग्स लिखते हैं तब सामने वाला समझता है कि नहीं आपके पास जानकारी है। ओके, जय हिंद, जय भारत।